अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं ईसा भाई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलमोस्ट 20 लाख जो है वो ओमान में उर्दू स्पीकर हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दे रीच अस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे कि जो लोग वापस आ रहे हैं ओमान में दूसरी कंट्री से, जो खारजी बाहर थे या ओमानी बाहर थे, वो आएंगे तो उनके साथ क्या होगा। मोस्टली जो ओमान से बाहर जा रहे हैं या किसी भी कंट्री से जो लोग अपनी कंट्रीज़ में वापस जा रहे हैं रिपैट्रिएट, वो आइसोलेशन में उनको रखा जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं। तो ओमान में क्या किया जाता है, तो ओमान गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर जो है, क्योंकि लॉकडाउन में नरमी आ रही, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी जो है उनके चांसेस हैं ओपन होने के 30 मई के बाद, और स्पेशल फ़्लाइट्स की तादाद भी बढ़ गई है। लोग यानी अपनी होम कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं, और जो लोग ओमान में जॉब करते थे, काम करते थे, रहते थे, वो भी वापस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की फैमिलियाँ इधर हैं, वो खुद इधर नहीं थे, या कैसे भी आप समझें कि बहुत सारे लोग ओमान से बाहर थे तो वापस आ रहे हैं। अब उनके साथ क्या किया जाएगा। टेस्ट तो जो है वो तो किए ही जाएंगे, लेकिन आइसोलेशन के बारे में, उनके साथ उनको क्वारंटाइन में कैसे रखा जाएगा, आइसोलेट कैसे किया जाएगा, और ट्रीटमेंट ये वो जितना भी है वो कैसे सेटल किया जाएगा। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक मेकनिज़म बनाने के लिए एक अथॉरिटीज़ को जो है एक पैगाम दे दिया है कि एक प्रॉपर जो है मेकनिज़म बनाया जाए, तरीक़ाकार हो। जो लोग बाहर से आ रहे हो ओमान में, उनको किस तरह से आइसोलेशन में रखा जाएगा, उनके टेस्ट कैसे किए जाएंगे, और ट्रीटमेंट अगर ज़रूरत है तो वो कैसे की जाएगी, और कितने दिन के लिए उनको आइसोलेट में रखा जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि जो लोग भी आएंगे, मिनिस्ट्री ने यह सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि जितने भी लोग बाहर से ओमान में आएंगे उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। वो लाजमी होगा, क्योंकि इधर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। तो जो नए आने वाले हैं, पहले क्या था कि उनका टेस्ट के बाद उनको छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब जो है एक सर्टेन पीरियड तक उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। और जब कन्फर्म हो जाएगा कि दे आर फुली यानी पूरी तरह से महफूज हैं कोरोना से, तो उनको रिलीज़ किया जाएगा, अपने जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ जा सकेंगे। तो ये बात नोट कर लें कि अगर आपका प्लान है, कोई बाहर से ओमान में आ रहा है किसी दूसरी कंट्री से, तो उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा। वो कंसर्न अथॉरिटी से, अपनी एयरलाइन से भी कन्फर्म कर सकता है, या जो लोग एम्बेसीज़ के थ्रू मूव कर रहे हैं उनको भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो अपनी होम कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहाँ उनके साथ कैसा बर्ताव होगा, उनको आइसोलेशन क्वारंटाइन में कैसे रखा जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स, होटलिंग भी चल रही है, कुछ लोग जो है होटल में बुकिंग करवाते हैं, गवर्नमेंट के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर नहीं जाना चाहते, वो बहुत क्राउडी होता है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने यहाँ से फ्लाई करने से पहले ख्याल रखना है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, और साथ ही दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला जल्द इस वबा को ख़त्म करे, और फिर से जो है ज़िंदगी पहले की जैसे रवानी पे वापस आ जाए। तो अपना ख़्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सफाई को मैक्सिमम जो है वो अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें। बाहर बहुत एमरजेंसी की सूरत में निकलें, वो भी फेस मास्क और ग्लव्स पहनने के बाद। इवन के फेस मास्क और ग्लव्स जो मैंडेटरी कर दिए गए, आप कहीं भी जाएंगे, शॉप पे, मार्केट में, मॉल में, कहीं भी, या वो सारी ट्रेड जहाँ जो ओपन हो गई हैं, तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है और ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। इसके बगैर आपको इंटर नहीं होने देंगे। मैंने कल भी बताया था, जिन लोगों के पास नहीं होता है मास्क या ग्लव्स नहीं है, तो वो वहाँ से पहले परचेज़ करेंगे एंट्री से पहले, दैन दे कैन प्रोसीड नेक्स्ट। फिर आप जो है अपने काम के लिए इंटर होंगे, शॉप में, मॉल में, कहीं भी। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। बहुत सारे लोग मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी भी मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा को ख़त्म करे। तो अपना ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।